मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक बड़े आनंद की बात है मेरे लिए कि मैं आप सब से इस प्रकार बात कर सकता हूँ। आप जो संसार के अलग अलग जगहों से जुड़े हो, जवान लोग, मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, यद्यपि आज हम देखते हैं परमेश्वर के महान जन जो बूढ़े हैं, बड़े हैं, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, पर जब आप बाइबल को पढ़ते हो, यीशु मसीह ने चुनाव किया जवानों का उसके शिष्य होने के लिए। ये कभी ना भूले, यीशु मसीह खुद 30 वर्ष का था, वो 60 वर्ष का नहीं था जब उसने अपने सेवकाई की शुरुआत की। और वो कहता है मेरे पीछे चलो। वो यहां आया ना केवल हमारे पापों के लिए मरने के लिए, पर हमारे पापों से के लिए मरने से पहले वो 33.5 वर्ष जिया हमारे लिए एक उदाहरण होने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इकलौता उद्देश्य ये था कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, तो फिर परमेश्वर उसे इस पृथ्वी पर एक पूरा बड़ा हुए मनुष्य जैसा भेज सकता था, आदम की तरह। आदम बच्चा होकर बड़ा नहीं हुआ, मसीह वैसे आया और वो हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर किसी न किसी तौर पर उसे मनुष्य जाति से जोड़ सकता था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कठिन नहीं था। फिर क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी यीशु मसीह को कि वो एक बालक, एक नवजात के तौर पर जन्म ले और फिर वो बड़ा हो, एक छोटा लड़का किशोर अवस्था के वर्षों में। और सारे प्रलोभन जो आते हैं किशोर अवस्था के बच्चों को, सबसे बड़ा सत्य जो मैंने पाया है बाइबल में, जिसने मेरे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल दिया, मैं उस सत्य को आपसे बांटना चाहता हूं। मेरे नए जन्म के बाद सबसे पहले मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को, पवित्र आत्मा के भरपूरी को खोजा। और यह कई वर्षों बाद था, मेरे नए जन्म के बाद। और उसके बाद एक दूसरी बड़ी बात जो मेरे जीवन में हुई, जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली एक सत्य के लिए, और वो है उसने मुझे सक्षम किया कि मैं एक विजय का जीवन जीऊं। मैं निराशा पर जयवंत हो जाऊं, मैं खुद पर दोष लगाने से जयवंत हो जाऊं। और ये वो सत्य है जो इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है। अगर आपके पास एक बाइबल है, आपको इन 2 वचनों को हमेशा याद रखना है। ये मेरी ईमानदार गवाही है, 45 वर्षों से अधिक ये 2 वचनों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। और जब मैंने पहले इसे समझा, मैं केवल 35-36 वर्षों का था तब। मुझे इतने समय इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी ने मुझे सिखाया होता जब मेरा पहला नया जन्म हुआ था 19 के वर्ष में। आप में से कुछ जवान हो, मैं कुछ समय में उस पर आऊंगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके उद्धार की आश्वासन, और फिर परमेश्वर आपका पिता है, मैं वहां आता हूं। पर यहां लिखा है इब्रानियों 4:15 में प्रभु यीशु के विषय में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके। इंग्लिश में लिखा है सहानुभूति ना रख सके। क्या आप जवान नहीं महसूस करते कभी कभी जब आप संघर्षों का सामना करते हो, कौन मेरी सहानुभूति कर सकता है? सहानुभूति मेरे साथ, ये एक अद्भुत वाक्य है। कई जवान जो है वो लालसा रख रहे हैं कि कोई उनके संघर्षों से सहानुभूति रखे। कभी कभी उनके माता पिता नहीं कर सकते, उनके माता पिता का नया जन्म नहीं हुआ है, और उनके माता पिता का नया जन्म हुआ है तो भी वो नहीं सहानुभूति रखते जवानों के संघर्षों से। वो भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे थे जब वो जवान थे। और दूसरे विश्वासियों में भी, और जो बड़े वृद्ध विश्वासी होते हैं उनके पास भी समय नहीं होता है, दुर्भाग्यपूर्ण जवानों के लिए कभी कभी। पर क्या यह अद्भुत नहीं है कि यीशु न केवल आपके पापों के लिए मरा, पर यहां लिखा है कि वो सहानुभूति रखता है किसके साथ? आपकी निर्बलता के साथ। इसे आज सुने और इसे कभी ना भूले। आपके पास निर्बलता है, आप सब जवानों जानते हो कि आपकी निर्बलता क्या है, आपकी निर्बलताएं क्या है। आप निराश हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा प्रलोभित होते हो यौन क्षेत्र में, ये निर्बलताएं हैं। आप असुरक्षित महसूस करते हो, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता जीवन गुजारा करने के लिए। आप नहीं जानते आपकी नौकरी टिकेगी या आपको निकाल दिया जाएगा। असुरक्षितता, ये संसार भरा पड़ा है असुरक्षित होने से। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने संसार को वैसे बनाया है ताकि लोग उसकी ओर मुड़ सके। क्या आपको याद है जब इस्राएली लोग जंगल में थे, और हमने उस कहानी को पढ़ा है कि जब वे वहां उस जंगल में थे, मरुभूमि में थे, वहां लिखा है कि वहां सांप थे जिन्होंने आकर उन्हें काटा।
और परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी ताकि वह उनके परमेश्वर की ओर मुड़े। और जब वे उसकी ओर मुड़े, परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पीतल का सांप बना और उसे एक खंभे पर लगा। वो मसीह का चित्र है जो क्रूस पर लटका, और उसकी ओर देखो, और जो कोई उसकी ओर देखेगा वे चंगे हो जाएंगे। और वो जो सांप के काटे हुए लोग थे, उन पीतल के सांप को देखकर वे चंगे हो गए। और यीशु ने उसी उदाहरण का हवाला देकर कहा, जैसे मूसा ने उस जंगल में सांप को उठाया, वैसे ही मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा। और परमेश्वर कठिनाइयों की अनुमति देता है उस जंगल के सांपों की तरह, ताकि हम क्रूस को देख सके और हम पूर्ण छुटकारा पा सके, हम यीशु को देख सके जो हमारे साथ सहानुभूति 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 रख सकता है, हमारी निर्बलता के साथ अपने जीवन भर इसे याद रखे। और वो कैसे सहानुभूति रखता है? परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो तो अनंत काल से ये कर सकता था, वो आदम के साथ सहानुभूति रख सकता था। पर यीशु मसीह आने के बाद, जब यीशु आया, उसने हमारे साथ सहानुभूति रखता है एक बिल्कुल अलग तरीके से, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा। क्या आप जानते हो, अगर आप किसी माता को पाते हो जिसने अभी अपने इकलौते बच्चे को खो दिया है, आप और मैं शायद जाकर उसके सांत्वन कर पाए, पर एक दूसरी माता जिसने अपने इकलौते बच्चे को उसी उम्र में खो दिया था, वो उस माता को ज्यादा सांत्वन दे पाएगी। क्यों? आपसे और मुझसे ज्यादा। यद्यपि हम शायद बाइबल को ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि वो माता ने वही दुख को झेला है और उस परीक्षा को सहा है, उस प्रलोभन को सहा है जिसको ये माँ सह रही है। और अनुभव जैसा और कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत ज्ञान हो सकता है, बहुत वचन हो सकते हैं दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, पर आप जब किसी से खुद गुजरते हो, अनुभव करते हो, तब आप दूसरों के साथ सहानुभूति रख पाते हो जो उसी को झेल रहे हैं। जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, कई चीजें हैं जिसमें परमेश्वर ने मुझे ले गया है। मेरे नौसेना छोड़ने के बाद आर्थिक समस्या, संघर्ष, कई चीजें। इसलिए मैं समझ सकता हूं वो लोग जो उस संघर्ष को सामना कर रहे हैं। अब यीशु, यहां लिखा है, वो इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मरने से पहले यहां उसके साथ ये हुआ 33.5 वर्षों तक। इब्रानियों 4:15, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान। मेरा विश्वास है ये सबसे महान सत्य है जो नए जन्म पाए हुए जवानों को जानने की जरूरत है। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो पहली चीज आपको जानने की जरूरत यह है कि यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है। मैं एक क्षण में उस पर आऊंगा, पर यहां सबसे पहले लिखा है, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो, मसीह आपके जीवन में आ चुका है, तो आपको यह देखने की जरूरत है कि यीशु, वो इस पृथ्वी पर जिया, वो वैसे ही प्रलोभित हुआ उन प्रलोभनों से जो आप प्रलोभित होते हो जिनसे। तुरंत शैतान आपको बताता है, नहीं वो तो परमेश्वर था इसलिए उसने जय पाया। नहीं, वो निश्चित तौर पर परमेश्वर था और वो इस पृथ्वी पर था तब भी वो परमेश्वर था। इसी वजह से जब लोगों ने उसकी आराधना की, उसने उसको स्वीकार किया, नहीं तो वो स्वीकार नहीं करता अगर वो परमेश्वर नहीं होता। कोई शक नहीं वो परमेश्वर था। पर ये एक रहस्य है, बाइबल बताती है कि ये एक रहस्य है कि परमेश्वर मनुष्य बना। उसने अपने आप को सीमित किया, उसने इस्तेमाल नहीं किया उसके स्वर्गीय सर्वशक्तिमान सामर्थ का पाप पर जय पाने के लिए। अगर वो ये करता तो वो हम में से किसी को नहीं कह सकता था मेरे पीछे आओ। मैं तुरंत कह सकता था, प्रभु मैं तेरे पीछे नहीं आ सकता, तू तो परमेश्वर था। सोच कर देखिए, एक स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आता है उसके परों के साथ, और वो आपको तैरना सिखाता है एक स्विमिंग पूल से ऊपर, और वो ऊपर से उड़ कर जाता है और वो कहता है मेरे पीछे आओ। मैं कहता हूं, स्वर्गदूत मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पर नहीं है, अपने पर छोड़, मेरा शरीर अपना ले, जब गुरुत्वाकर्षण तुझे खींचेगा तब तू मुझे तैरना सिखाएगा। और अगर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तौर पर आकर जय पाता, पाप पर जय पाता, तो वो एक स्वर्गदूत होता कि जो स्विमिंग पूल पर उड़कर जा रहा है। नहीं, यहां लिखा है कि वो बिल्कुल हमारी तरह सब बातों में परखा गया, पर उसने पाप नहीं किया। मुझे याद है जब मैंने पहले इस बात को समझा 45 वर्षों पहले, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। तब तक मुझे लगता था कि मैं पाप पर विजय नहीं पा सकता, पाप बहुत शक्तिशाली है। हाँ, मैं जरूर जानता था कि यीशु मसीह ने पाप पर जयवंत हुआ, पर मैं सोचता था कि वो तो परमेश्वर है इसलिए वो जयवंत हुआ। पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा, ये सबसे अद्भुत वचन था जो हमें सिखाता था कि यीशु कैसा है, बिल्कुल मेरी तरह परखा गया। उसके बाद जब मैंने सत्य को जान लिया, जब कभी मैं प्रलोभित होता हूं, उदाहरण के तौर पर अगर एक जवान की तरह मैं प्रलोभित होता, मेरे मन में लालसा करने के लिए, जो सबसे साधारण प्रलोभन है जो सारे जवान पुरुष जिसका सामना करता है, प्रत्येक जवान पुरुष अगर वो नॉर्मल स्वस्थ पुरुष साधारण है तो वो एक यौन प्रलोभन
का सामना करता है उसके मन में, यद्यपि वो बाहर तौर पर शुद्ध हुआ तो क्या आप जानते हो मैं क्या करता था? मैं भी प्रलोभित हुआ। मैं आपकी तरह जवान था। मैं कहता था प्रभु यीशु, जब आप नासरत में थे और जब आप 19 या 20 वर्ष के थे, आप भी प्रलोभित हुए प्रभु यौन विचारों से। आपने क्या किया उस पर जय पाने के लिए? मैं आपके पद चिन्हों पर वहां चलना चाहता हूं प्रभु। मैं आपको एक प्रचारक के तौर पर पीछे नहीं चलना चाहता। सबसे पहले हाँ, मैं कई चीजें सीखता हूं, यीशु ने कैसे प्रचार किया उससे, पर सबसे पहले मैं उसका पीछा करना चाहता हूं, कैसे यौन लालसा पर उसने जय पाया एक जवान होने के नाते। और मैंने देखा कैसे उसने परमेश्वर को अपने पूर्ण हृदय से प्रेम किया, और वो जानता था कि जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए योजना रखी वो सबसे अच्छी है, और उसके बाहर कुछ भी उसके लिए हानिकारक होती वो उसको बर्बाद करती, और सबसे ऊपर वो परमेश्वर को न अप्रसन्न करती। और मैंने कहा प्रभु यही रवैया मैं चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तूने इसकी अनुमति दी है। ये एक बड़ा रिलीफ था मेरे लिए जब मैंने जाना कि ये केवल दुष्टता मेरे अंदर नहीं है, परमेश्वर आसानी से इससे ये जो मेरा देह है इससे निकाल देता था जैसे ही मेरा नया जन्म होता है। पर उसने नहीं किया। उसने एक कारण से इसे नहीं किया, क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे लड़े और उस पर जय पाए। क्या आप जानते हो कैसे लोग जिम में जाते हैं, व्यायामशाला में जाते हैं और कसरत करते हैं अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए, कि मसल बनाने के लिए? वो कैसे करते हैं? वो अपने मांसपेशियों को कुछ तनाव को महसूस करवाते हैं या दबाव को महसूस करवाते हैं अपने पैरों में, हाथों में। उस दबाव के बिना कभी उनकी मांसपेशियां नहीं बनेगी। आत्मिक मसल्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप तनाव का सामना ना करो, विरोध का सामना ना करो, आप बिल्कुल निर्बल रहोगे, आप पिलपिले मसीह रहोगे। अगर आप मांसपेशियों से भरे मसीह होना चाहते हो तो आपको आत्मिक जिम में जाना पड़ेगा। और आत्मिक जिम वो जगह है जहां आप प्रलोभित होते हैं आपके फोन के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ। कोई गंदी चीज देखने को आप प्रलोभित होते हो जो आपको न्योता दे रही है कि आप जाकर उसे देखो, वो आपकी जिम है। उससे लड़िए, उससे राजी मत हो जाइए, उससे समर्पित ना हो जाइए। आप बड़े पिलपिले निर्बल मसीह हो गए अगर आप समर्पित हो जाओगे उसके, तो उससे लड़िए। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है लड़ने को, तब आपको परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु मेरी सहायता कर। यहां हम पढ़ते यीशु परखा गया पर वो निष्पाप रहा। प्रश्न आया तो क्या? तो क्या अगर यीशु मसीह परखा गया बिल्कुल मेरी तरह? वो अगले वचन में हमें बताता है तो क्या, इब्रानियों 4:16, तो क्या? इसलिए आओ हम जिसके पास ये निर्बल शरीर है, ये आपके बारे में है मेरे भाई मेरे बहन। आप जो जवान व्यक्ति हो, ये आपके विषय में है। आपको क्या करना है उस क्षण में? याद रखिए यीशु मसीह परखा गया आप ही की तरह। जो भी प्रलोभन जिसका आप अभी सामना कर रहे हो, जो आपने कल सामना की, आज सुबह सामना किया, किसी भी समय, याद रखिए वो जो कुछ भी हो, शायद आप तनाव का सामना कर रहे हो आपके काम की जगह, या गलत फहमी, या लोग आपको गलत नाम बुलाते हैं। याद रखिए यीशु मसीह को शैतान कहा गया था। उससे बुरा नाम तो नहीं हो सकता। उसे शैतानों का अधिपति कहा गया है, भूतों का। उसके बावजूद वो तैयार था उसे स्वीकार करने के लिए जो हुआ, और उसने जय पाई। और यहां लिखा है 16वां वचन, इब्रानियों 4:16। उस वचन को देखिए आपके बाइबल में, इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले ताकि हम पर दया हो। पहली चीज जिसकी हमें आवश्यकता है जब हम अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं, हम में से प्रत्येक को जिसकी आवश्यकता यीशु को नहीं थी, वो थी दया। हमें दया चाहिए। दया का मतलब है, पुराने नियम का शब्द है जो है पापों की क्षमा। उसका मतलब है जब कभी आप प्रलोभित होते हो, आपको क्या करना है? निकट आइए अनुग्रह के सिंहासन के सामने। ये मत सोचिए कि नहीं मैं अब परमेश्वर के पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं प्रलोभित हो रहा हूं। नहीं, वही तो समय है जब आपकी आवश्यकता है निकट आने की और यह कहने की कि प्रभु सबसे पहले मेरे सारे अतीत असफलताओं को क्षमा कर दीजिए। आज तक मेरे जो पाप है, अब इस क्षण तक, वो है दया। अगर आप अपने पापों को अंगीकार करते हो तो वो पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू आपको सबसे शुद्ध करता है। अगर आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे का अपराधी होने की जो भावना है वो आपके आत्मिक बढ़ोतरी की बाधा लाएगा।
आपको सुनिश्चित होने की जरूरत है कि आपके पापों के लिए मसीह मरा उस क्रूस पर। केवल पवित्र आत्मा आपको आश्वासित कर सकता है इस विषय में। मैंने बाइबल में पहले मैंने इसे पढ़ा और मैंने उस पर विश्वास किया 63 वर्षों पहले, और मैंने कभी उस पर शक नहीं किया है। परमेश्वर मेरे पापों के लिए मरा, और मैंने इस पर भी विश्वास किया जो इब्रानियों 8:12 में लिखा है। बाइबल परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा, मेरे पाप मिटा दिए गए हैं। आइए हम वहां मुड़ेंगे एक क्षण के लिए। इब्रानियों 8वां अध्याय, ये एक महान वचन है जो आप सबको याद रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन। यही मतलब है परमेश्वर की दया को जानना। इब्रानियों 8:12, परमेश्वर कहता है कि मैं दयावंत होऊंगा। वही वचन, वही शब्द है जो हमने इब्रानियों 4 में देखा। मैं दयावंत होऊंगा उनके अधर्म के विषय में, और उनके पापों को मैं फिर स्मरण या याद न करूंगा। यह वायदा है परमेश्वर की ओर से कि अगर आपने पापों को मान लिया, अंगीकार किया है, आप शायद याद रखते हो क्योंकि वो हमारे याददाश्त में, हम उससे बच नहीं सकते। मैं सारी बुरी चीजें याद करता हूं जो मेरे नए जन्म से पहले मैंने किए थे, छोटा बच्चा था तब से किए थे, वो मेरे याददाश्त में है। पर अगर आप मुझसे प्रश्न करो क्या परमेश्वर आपके खिलाफ उसे रखता है? नहीं, शून्य, एक भी पाप मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या आप जानते हो क्या ही अद्भुत सांत्वन मुझे मिला 60 वर्षों पहले मेरे हृदय को? 60 वर्षों पहले, जो बहुत मजबूती से मेरे हृदय में आया। परमेश्वर मेरे पापों को, मेरे गलतियों को, जो मूर्ख चीजें जो मैंने की है उसे याद नहीं रखेगा, वो जो कुछ भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, जवान भाई जवान बहन, कृपया इसे याद रखिए। वो है परमेश्वर का वचन। आपके भावनाओं पर विश्वास नहीं कीजिए। जो झूठ शैतान आपको बताता है उस पर विश्वास न रखें। शैतान को बताइए, क्या आपको याद है जो शैतान ने कहा जब यीशु को प्रलोभित किया? 3 परीक्षाएं हम पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय में। हमेशा यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु ने ऐसे ही जयवंत हुआ, आप उससे बेहतर तरीके से जयवंत नहीं हो सकते। वही मैं कहता हूं, जब शैतान मुझे याद दिलाता है, प्रलोभित करता है, जब लिखा है कि परमेश्वर मेरे पाप याद न करेगा। परमेश्वर का एक जन था जिसके विषय में मैंने एक सुना, जो बहुत निराश हो गया था। परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया था उसका, वो निराश हो गया था क्योंकि शैतान उसे सता रहा था, उसे याद दिला रहा था उसके सारे बीते हुए असफलताओं के बारे में। इस उम्र में तुमने ये किया, उस उम्र में वो किया, वो किया। उसने सुना और फिर शैतान से कहा, केवल इतना नहीं शैतान, मैंने इससे भी ज्यादा किया है। उस सूची को पूरा कर दे और फिर उस सूची पर लिख दे, मसीह यीशु के लहू ने मुझे सारे पापों से शुद्ध किया है, और वो स्वतंत्र हो गया। आप भी वही चीज कहिए, शैतान को कहिए, आप मेरे पापों की सूची बना सकते हो, वो भी जो कोई और नहीं जानता है संसार में, और उस पर लिखिए कि मसीह यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है। मैंने दिखावा नहीं किया परमेश्वर के सामने कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, नहीं, मैंने पापों को मान लिया। जो कुछ मुझे याद है मैंने मुंह से अंगीकार किया, बाकी को मैंने कहा कि प्रभु मैं एक पापी हूं। यह असंभव है कि हम प्रत्येक पाप को अंगीकार करें, वो हमें शुद्ध करता है और हम स्वतंत्र होते हैं। फिर हम लौटेंगे इब्रानियों 4:16 में, क्योंकि यीशु हमारी तरफ परखा गया, आइए हम उसके निकट आए हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, भरोसे के साथ। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान हमेशा आपको परमेश्वर के सामने डरपोक बनाएगा क्योंकि आपने पाप किया। मैं जानता था, मैं परमेश्वर के सामने ऐसा आता था, हे परमेश्वर मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। क्या आप विश्वास करते हो कि तुम्हारा अतीत मिटा दिया गया है? हियाव हियाव हियाव, हिम्मत, उस वचन को सीख लीजिए। निडर होकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना। वो न्यायासन नहीं है, एक दिन न्यायासन होगा जब मसीह वापस आएगा। आज वो आपको न्योता दे रहा है सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के सामने, और वो कहता है जब आप वहां आओगे उस दया को स्वीकार कीजिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है। क्या आप जानते हो, जब लिखा है बाइबल में अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में 8वें वचन में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है। क्या मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है? यहां परमेश्वर का हाथ जो नीचे आते हुए है वो है अनुग्रह, स्वर्ग से नीचे आता है। मेरा हाथ है विश्वास, वो लेना जो परमेश्वर दे रहा है। क्या आप समझ रहे हो? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार होता है। सिर्फ अनुग्रह है तो मेरा उद्धार नहीं होता, सिर्फ विश्वास से मेरा उद्धार नहीं होता। अनुग्रह से परमेश्वर अनुग्रह देता है, मुझे विश्वास से उसे लेना है, फिर मेरा उद्धार होता है। वो है इफिसियों 2:8। और यहां भी आइए हम हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, वो है परमेश्वर का सिंहासन, और आप उसे स्वीकार करते हो। केवल उसे देकर उसकी सराहना ना करें, आप उससे कुछ नहीं पाओगे परमेश्वर की दया की सराहना करके। स्वीकार कीजिए, कहिए धन्यवाद प्रभु, दया वो है पहली चीज जो आपकी आवश्यकता है।
निश्चित सुनिश्चित रहिए कि आपका अतीत मिटा दिया गया। और मैं चाहता हूं आप प्रत्येक जन जिसने अपना जीवन मसीह को दिया है कि आप उस दया को इसी क्षण स्वीकार करें, और आपका पूरा अतीत जो है इस क्षण तक आपका जीवन बदल जाने वाला है। इस ग्लोबल जूम सभा के बाद मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अगर आप मेरा वचन गंभीरता से लो, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो तो, और एक बार आप दया को स्वीकार करते हो, वहां ठहर ना जाइए। एक और चीज है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, दया है आपके अतीत से निपटने के लिए। अब हमें अनुग्रह चाहिए हमारे भविष्य के लिए। हमें दया भविष्य में भी लगेगी, क्योंकि हम कभी ना कभी फिसल सकते हैं, और हम तब तक फिसलेंगे जब तक यीशु आएगा। शायद कम और कम जैसे हम प्रभु के आगमन के निकट आते हैं, पर तब तक हम अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रह भी दे रहा है परमेश्वर हमें, और हमें उसे लेना है। हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हो, हमें क्या मिलता है? बहुतायत से अनुग्रह। क्या आप जानते हो कितना अनुग्रह? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त या काफी है, प्रभु कहता है। और यह अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह की परिभाषा क्या है इस संदर्भ में? अनुग्रह एक बहुत ही बड़ा शब्द है जो कई चीजों का अर्थ है उसमें। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं अब आपको, मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है। मुझे पहले ही दया मिली है मेरे बीते असफलताओं के लिए। इस क्षण तक मेरा विश्वास नहीं है कि एक भी पाप है मेरे विवेक में, वो सब मिटा दिया गया है। मेरा विश्वास नहीं है कि परमेश्वर एक भी चीज मेरे खिलाफ रखता है मेरे अतीत में से इस क्षण तक, पर वो पर्याप्त नहीं है। आपसे प्रचार करने के लिए परमेश्वर के वचन को मुझे आकर अनुग्रह पाना है। अनुग्रह एक अद्भुत सामर्थ्य है। अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा को अनुग्रह का आत्मा कहा गया है। हमने अनुग्रह को सही से समझा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर हमें क्षमा दे रहा है अयोग्य लोगों को, वो तो दया है। कई वर्षों तक मैं नहीं जानता था कि दया और अनुग्रह के बीच का क्या अंतर है। मैं चाहता हूं कि आप सब आज समझ जाए अनुग्रह और दया के बीच अंतर क्या है। यीशु मसीह को कभी दया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। हमें दया की आवश्यकता है जब तक यीशु वापस नहीं आ जाता। पर क्या यीशु मसीह को अनुग्रह चाहिए था? मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। कृपया अपने बाइबल में निकालिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। यहां यीशु की बात कर रहा है जब वो जवान था। लूका 2:40। और बालक यीशु बढ़ता गया और बलवंत होता गया। वो है उसके शारीरिक सामर्थ्य के विषय में। वो एक छोटा बच्चा था, उसका तभी मंदिर में समर्पण हुआ था, और वो नासरत में लौट आए। उसके बाद उसके माता पिता मरियम ने उसको नासरत में वो ले आई, और वहां वो बढ़ते गया, शारीरिक तौर पर बलवंत हुआ, और मानसिक तौर पर वो बुद्धि में बढ़ता गया, और उसकी आत्मा में उसने अनुग्रह पाया गया। यह है आत्मा, प्राण और शरीर। मनुष्य है आत्मा, प्राण और शरीर। और वहां लिखा है कि उसके शरीर में 40 वचन में परमेश्वर यीशु मसीह बलवंत हुआ। उसके मन में वो बुद्धि में बढ़ा, दिमाग में वो है प्राण, और उसकी आत्मा में उसने अनुग्रह प्राप्त किया। यीशु मसीह ने अनुग्रह प्राप्त किया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। इसी वजह से 33.5 वर्ष के लिए उसने कभी पाप नहीं किया। इस वचन को याद रखिए। आपको बलवंत होने की जरूरत है। अच्छे से खाइए, स्वस्थ रहिए, बुरी आदतें ना रखें, बुद्धि में बढ़िए जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो। इकलौता मार्ग परमेश्वर बुद्धि में बढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और पवित्र आत्मा से मांगना कि वो आपसे बात करें। और तीसरा, आपकी आत्मा में अनुग्रह प्राप्त करना। जैसे आप सतर्क होते हो, सावधान होते हो आपके शरीर की सेहत देखभाल करने के लिए, अपने मन को विकसित करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वैसे ही खोज कीजिए कि आपके आत्मा में भी आप बलवंत हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो आपको अनुग्रह देगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2 कुरिन्ती उसका 12वां अध्याय अनुग्रह क्या करता है। जब पौलुस एक बहुत कठिन पीड़ा से जा रहा था, शारीरिक पीड़ा, किसी प्रकार की बीमारी थी, परमेश्वर ने उस बीमारी को निकाल नहीं लिया। 2 कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय। आप में से कुछ जो जवान हो, आपकी किसी ना किसी तरीके की बीमारी हो सकती है आपके शरीर में, कोई बीमारी, या आपका व्यक्तित्व जो है, आप बहुत ही गैर मिलनसार हो, आप अपने अपने में रहते हो, लोगों से बात नहीं करते, आप उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी आदत स्वभाव है, और आपको दूसरों से तुच्छ महसूस करते हो। आपके जो दूसरे जवान लड़के लड़कियां हैं, उससे आप
तुच्छ महसूस करते हो, वो बुद्धिमान है, काबिल है, और आप बहुत ही डरपोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अद्भुत चीज, परमेश्वर का जन नए नियम में वो तीमुथियुस था, वो बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। पौलुस को बार बार उसे प्रोत्साहित करना पड़ा, वो 40 वर्ष का होने के बाद भी, और इसलिए उसकी चिंता ना करें। बीमारी भी, आप में से कुछ जवान जो है, आपके अंदर कोई बीमारी हो सकती है, आपने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की है, और वो चंगी नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात चंगाई नहीं है, मुख्य बात है पाप पर विजय पाना। पाप करोड़ों गुना ज्यादा बदतर है बीमारी से। आपको ज्यादा इच्छा रखनी है पाप पर जयवंत होने से, चंगा होने से भी। और मैं आपको पौलुस के बारे में बता रहा हूं। पौल कहता है 7वें वचन में, 2 कुरिन्थ 12:7, उसके अंतिम भाग में, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। शरीर का एक कांटा मतलब कोई बीमारी, वो एक शैतान के दूत के समान था, परमेश्वर का दूत नहीं, शैतान का दूत। इसे याद रखिए, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसे लिख रहा है। उसे सताने के लिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को सताने की अनुमति दी शैतान को, कि उसके पूरे शरीर पर फोड़े आ जाए, वो पुराने नियम में था। यहां हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो सर्वशक्तिमान जो महान प्रेरित पौलुस था, उसे किसी बीमारी से सताने के लिए। सारी बीमारी जो इस संसार में, वो एक श्राप के वजह से है जो इस भूमि पर आया जब आदम ने पाप किया, और हमारा शरीर उसी मिट्टी से बनाया गया है। इसी वजह से हम बीमार होते हैं, इसी वजह से हमारी मृत्यु होती है। अगर वो श्राप निकाल दिया जाता हमारे शरीर से, हमारी मृत्यु भी नहीं होती। ये सत्य कि सारे मनुष्य मरते हैं, इसका मतलब जो श्राप उस परमेश्वर ने उस भूमि पे, उस मिट्टी पर डाला, 3रे अध्याय में उत्पत्ति के, जब आदम ने पाप किया, और आदम उसी भूमि के मिट्टी से बनाया गया था, हमारी शरीर भी उसी मिट्टी से बनाई गई है। इसी वजह से बीमारी हमारे मृत्यु तक रहेगी। मृत्यु खुद ये सबूत है कि इस शरीर पर एक श्राप है, पर मेरी आत्मा पर कोई श्राप नहीं है, या आपके आत्मा पर, क्योंकि मसीह ने हमें छुड़ाया है श्राप से। गलातियों 3 में लिखा है, 13 वचन में, मसीह हमारे लिए क्रूस पर एक श्राप बना, गलातियों 3:13, और उसने हमें उस श्राप से छुड़ाया है। पर यह शरीर, उस पर श्राप है। अभी मेरी आत्मा पर कोई श्राप नहीं है आज, पर मेरे मन अभी भी पीड़ित है मेरे गिरे हुए दशा की वजह से, और मेरा शरीर जरूर उससे और वो धूल से बना है, इसलिए हम सबके शरीर मर जाएंगे अगर यीशु मसीह ना आए तो। और यहां लिखा है पौलुस महान प्रेरित, उसके पास भी बीमारी थी, उसकी ये मिट्टी का शरीर था, एक शरीर जो उसी मिट्टी से बनाया गया जिस पर परमेश्वर का श्राप था, और वो उसे सता रहा था। मैं नहीं जानता बीमारी क्या है, मेरा विश्वास है कोई आंख की समस्या, कोई मवाद उसकी आंखों से आता था। आप गलातियों 4 पढ़कर समझ सकते हो। उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, उसने 3 बार प्रार्थना की। 8वां वचन, 2 कुरिन्थ 12:8, प्रभु इसे निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। क्या आपने कई बार प्रार्थना की है किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, और वो बीमारी गई नहीं? क्या आप परमेश्वर के वचन को आज सुन सकते हो? आपने कोई शारीरिक चंगाई मांगी है, किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में, कोई सीमा, कोई बाधा आपके शरीर में, आपको लगता है कि आप बहुत निर्बल हो, कई चीजें हैं, आप कैसे दिखते हो आपको पसंद नहीं, आप बहुत नाटे हो, कोई चीज आपको तुच्छ महसूस करते हैं, या उससे भी बदतर आप बीमार हो, आपने प्रार्थना की, आप चंगे नहीं हुए। उसने 3 बार प्रार्थना की है, और मेरा विश्वास है कि वो 300 समय प्रार्थना करता अगर उसको उत्तर नहीं मिलता, 3 बार के बाद उसे उत्तर मिल गया, और आपको आज उत्तर मिल रहा है। प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा, क्योंकि 7वां वचन, मैं तुझे इतने अद्भुत तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तुझे ऐसे प्रकाशन दे रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। पौलुस तू भी इस खतरे में है कि तू घमंडी हो जाए। क्या हम में से कोई है जो इस खतरे में नहीं है कि हम घमंडी हो जाए? आप सबसे अधिक आत्मिक व्यक्ति हो सकते हो उस पृथ्वी पर। मैं आपको कहूंगा यीशु मसीह के नाम पे आप खतरे में हो कि आप घमंडी हो जाओ। मैं उस भय में हर दिन जीता हूं, यह ईमानदार सत्य है। प्रभु तूने मुझे इतना आशीष दिया है मेरे जीवन में, तूने मेरे परिवार को आशीष दी है, तूने मुझे अभिषेक दिया है, तूने मेरा इस्तेमाल किया है, और तूने मुझे ऐसे वरदान दिए हैं। मैं बड़े खतरे में हूं कि मैं घमंडी हो जाऊं प्रतिदिन, पर आपके अनुग्रह से यह नहीं होगा। नहीं, मैं निरंतर अपने आप को नम्र करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा आपके सामने। मैं यीशु को देखो और दूसरों को नहीं देखो, और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करूंगा। क्यों घमंड आता है? घमंड आता है, इसे सुने,
क्योंकि आप अपने आप को किसी और से तुलना करते हो, दूसरे लोगों से, और आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हो। हाँ, अगर एक विद्यार्थी, उसको 25% गुण आते हैं, नंबर आते हैं गणित में, क्या आपको लगता है एक व्यक्ति जिसको 25 नंबर आए हैं गणित में, क्या वो घमंडी हो सकता है? हाँ। अगर वो एक बहुत ही बुरा स्कूल है जहां सबको 10 मार्क 5 नंबर शून्य मिल रहे हैं, जिसको 25 मिले वो खुश होकर आएगा, वो कहेगा माँ मैं पहला आया मेरे क्लास में, उसको बस 25 नंबर आए थे। वो कैसे घमंडी होता है जब उसको बस 25 नंबर आए हैं? क्योंकि उसने अपनी तुलना दूसरों से की। अब वही विद्यार्थी, उसको दूसरे स्कूल में डाल दिया जाए तो, जहां बाकी सबको 90 95 100 मिल रहे हैं, तो वो अचानक नम्र हो जाएगा। वो कैसे अचानक नम्र हो गया? बिल्कुल वैसे ही उसने अपनी तुलना दूसरों से की। और घमंड आता है अपनी तुलना दूसरों से करने से। नम्रता वो भी आती है दूसरों से अपनी तुलना करने से जो हमसे बेहतर है। और इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना पूर्ण तौर पर बंद कर दीजिए और अपनी तुलना यीशु से कीजिए। आप अपने जीवन भर नम्र रहोगे। क्या आप जानते हो नम्रता की रहस्य क्या है? तुलना। क्या आप जानना चाहते हो कि घमंड का कारण क्या है? तुलना। आप क्यों घमंडी हो? क्योंकि आप दूसरे लोगों से बेहतर हो, जो आप कम से कम आप सोचते हो कि आप बेहतर हो। अब वो रोक दीजिए और अपनी तुलना यीशु से कीजिए। प्रत्येक परिस्थिति में आप जो कुछ करते हो, आपने कुछ हासिल कर लिया, यीशु से अपनी तुलना कीजिए और फिर मुझे देखना है कि आप में अंदर कितना घमंड बच जाता है। वो शून्य तक आ जाएगा। वो है मतलब कि हम इस दौड़ को दौड़े यीशु की ओर देखते हुए, लोगों को ना देखे। और पौलुस भी एक व्यक्ति जो हम सबसे ज्यादा सामर्थी था आत्मिक तौर पर, वो खतरे में था घमंड के, और परमेश्वर को उसे बीमारी देनी पड़ी। हमेशा जब वो फूल जाता था उन प्रकाशनों से जो महान तरीके से परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था बाइबल लिखने के लिए, कलीसिया का स्थापन करने के लिए, उसके आंखों से मवाद आता। वो कहता हे प्रभु, जब वो प्रचार करता सारी उसके आंखों से मवाद आता, उसे उसके आंखें पहुंचनी पड़ती। ये उसको सचमुच नम्र करते थी। अगर आप एक प्रचारक हो और आपको खड़ा होकर प्रचार करना और आपकी आंखों से कुछ बह रहा है, गंदगी, आपको पहुंचना पड़ता है। गलातियों 4 में आप पढ़ सकते हो। वो कहता है कि कैसे उसकी आंखें ऐसी थी कि गलातियों चाहते थे कि अपनी आंखें उसे दे दे, उसकी सहायता करने के लिए, चंगा होने के लिए, पर उससे वो नम्र हो गया और वो अपने जीवन के अंत तक ऐसा ही जिया। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह, 9वां वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है, बहुत है। तुम्हारी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो तुम्हारे अंदर, मैं आपको यीशु के नाम से आज कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम उस सीमा पर जय पाओ, अपने शरीर में उस बीमारी पर जय पाओ। वो जो तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारी निर्बलता, आप इतने आकर्षक नहीं हो, आप इतने निडर नहीं हो दूसरों की तरह, आपका जो स्वभाव है वो आपको सीमित रखता है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्या आप उस पर आज विश्वास करोगे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। अगर विश्वास नहीं है और अनुग्रह उपलब्ध है, किसी को वो नहीं मिलता। ये कई लोगों से समस्या है, मसीहों से। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है, पर विश्वास से आपको वो लेना है। इस वचन के बारे में सोचिए, मेरा अनुग्रह पर्याप्त है तुम्हारे लिए। किस लिए? किसी भी परिस्थिति में, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप 101 चीजों का सामना कर रहे हो जिसका सामना मैं नहीं कर रहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता है क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अभी 60 वर्षों तक प्रचार कर रहा हूं, आपको लगता होगा कि भाई जैक के लिए बहुत आसान है प्रचार करना। आप नहीं जानते, ये मेरे लिए आसान नहीं है प्रचार कर रहा हूं। मैं प्रत्येक समय आता हूं प्रचार करने के लिए, मैं इतना निर्बल सोचता हूं, सीमित महसूस करता हूं, डरते हुए, कांपते हुए, और मैं कहता हूं प्रभु मुझे आप पर निर्भर होना है। आज भी 60 वर्षों के बाद मैं एक डाली के समान हूं, एक पेड़ में, पूरी तरह से असक्षम फल को उत्पन्न करने के लिए। आप एक पेड़ को देखिए जो सेब ला रही है 60 वर्षों तक, और उस डाली से प्रश्न कीजिए क्या आप फल ला सकते हो बिना उस पेड़ के? 60 वर्ष के अनुभव का क्या, कोई काम का नहीं। मैं आज भी उतना ही असहाय हूं जितना मैं पहले सेब लाने से पहले असहाय था, 60 वर्षों पहले। वही मैं कहता हूं, अगर 60 वर्षों पहले मुझे डरना पड़ता था, कांपना पड़ता था प्रचार करने के लिए, आज भी वैसा ही है। मैं कहता हूं प्रभु मैं कुछ नहीं कह सकता जो लोगों को आशीषित करेगा अगर मैं आप पर निर्भर नहीं होता, और मैं कहता हूं कि मैं शून्य हूं, मैं एक भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रभु वो जो पोषण तत्व है वो पेड़ से उस डाली में
बहना चाहिए, वो मेरी ईमानदार गवाही है। मैं ये कहने के लिए नहीं कि मैं बहुत नम्र दिखाने के लिए नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मेरे विषय में क्या राय है, मैं आपको सत्य दे रहा हूं, मुझे ऐसा ही लगता है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए। अगर आप 63 वर्षों के लिए प्रभु के पीछे चलो जैसे मैंने किया है, आप तब भी निर्बल महसूस करोगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन भर निर्बल रहो और आप प्रभु पर निर्भर रहोगे फिर। और केवल निर्बल होना नहीं, कहना कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर होता हूं। पौलुस ने कहा मेरी सामर्थ वो सिद्ध होती है निर्बलता में। ये एक अद्भुत वचन है जवानों के लिए। सब जवान लोगों को क्या लगता है, मैं निर्बल हूं। शायद आप बौद्धिक तौर पर निर्बल हो, आप आपकी कक्षा में पहले नहीं आते, आप शायद लास्ट आखिरी आते हो क्लास में, परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है जो आखिरी नंबर आए में। क्या आपको लगता है सारे प्रेरित यीशु ने चुने वो पहले आए थे? नहीं, मुझे नहीं लगता पतरस कभी पहला आया होगा। क्या आप जानते हो क्यों मैं कह रहा हूं? आप दूसरा पतरस 3 अध्याय पढ़िए, वो कहता है कि पौलुस ने कोई बुद्धिमानी बात लिखी है जो मैं नहीं समझ सकता। देखिए पतरस की नम्रता। पौलुस के पत्र जो हम में से कुछ समझ लेते हैं, क्या आप पौलुस के पत्र नहीं समझ सकते? पर क्या आप जानते हो पतरस क्या कहता है दूसरा पतरस 3 अध्याय में? वो कहता है कि दूसरे पतरस 3 अध्याय, पौलुस ऐसी बातें कहता है, दूसरा पतरस 3, 15 और 16 वचन, जो मेरे लिए समझना बहुत कठिन है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं। यह व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना प्रेरितों का अगुवा होने के लिए, और इसलिए कभी ना सोचे कि क्योंकि आप बौद्धिक तौर पर होशियार नहीं हो या आप पहले नहीं आते, आप परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, शायद आप ही हो जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी निर्बलता, परमेश्वर निर्बलता में लोगों का इस्तेमाल करता है। मेरी सामर्थ सिद्ध की जाती है आपकी निर्बलता में। एक भाषांतर में यह लिखा है, इसे सुने, दूसरा कुरिन्थ 12:9, मेरी सामर्थ सबसे बेहतरीन तौर पर उन लोगों में प्रकट होती है जो लोग पहचान लेते हैं कि वो निर्बल है। इसे याद रखिए, परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ तौर पर जान दिखाई पड़ती है जो लोग पहचान लेते हैं कि वो निर्बल है। क्यों परमेश्वर की सामर्थ आप में नहीं दिख रही बलवंत तौर पर? मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। आप ये नहीं पहचानते कि आप निर्बल हो, आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत बलवंत हो, आपको लगता है बाइबल को जानते हो, आपको लगता है कि आप मसीह जीवन जी सकते हो, आपको लगता है आप जयवंत हो सकते हो। आज से कहिए प्रभु शायद मैं कुछ भी क्यों ना जान लूं, मैं जो कुछ समझता हूं मैं हूं, मैं पूर्ण तौर पर निर्बल हूं जब बात आती है आत्मिक जीवन की। पृथ्वी के जीवन में शायद मैं बहुत बुद्धिमान हो सकता हूं कई चीजों में, पर आत्मिक जीवन में मैं शून्य हूं। मैंने हमेशा सिखाया है कि परमेश्वर खोज रहा है कि वो लोगों को शून्य तक ले आए। वो जहां है वहां से, हम सब एक ऊंचे हाइट पर है, वहां से जब हमारे नया जन्म होता है तब, पर हमारा पूरा जीवन परमेश्वर हमें शून्य तक लाना चाहता है। और जब आप शून्य के स्थान पर आ जाते हो और वहीं रहते हो, वहां रहना बहुत कठिन है। आप शून्य तक आते हो और कभी कभी ऊपर चले जाते हो। अगर आप शून्य के स्थान पर आओ, वहीं रुक जाइए, मतलब ये पहचान लीजिए कि आप एक शून्य हो, बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर की आंखों में। आप असमर्थ हो कुछ भी उसके लिए करने के लिए। यूहन्ना, मैं आपको बताता हूं मुझे ये कहां से मिलता है। यूहन्ना इसका 15 अध्याय, यीशु ने कहा वही उदाहरण जो मैंने अभी अभी आपको दिया, डाली और पेड़ का। यूहन्ना 15 उसका 5वां वचन, यूहन्ना 15 उसका 5वां वचन, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। पर इसे सुने, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मुझसे कट कर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम शून्य करते हो। ये शून्य मुझे कहां से मिलता है? यूहन्ना 15:5। क्या आप जानते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब जो मुझे आज सुन रहे हैं, क्या आप जानते हो, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आप जानते हो कि प्रभु के लिए आप शून्य कर सकते हो? मैं ये जानता हूं, पर मुझे ये जानने के लिए बहुत समय लग गया। शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मैं जान सकता हूं, मैं बाइबल का थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करूंगा और कुछ संदेश सुनूंगा, मैं संदेश सुन लूंगा, कुछ पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, फिर एक अच्छा संदेश तैयार करूंगा, मैं कुछ परमेश्वर के लिए कर सकता हूं। वो सब अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए अगर आपको संदेश प्रचार करना है तो। मैं कह रहा हूं उस सब के साथ आपको परमेश्वर के सामने गिर कर कहना है कि मैं शून्य हूं। मैंने तैयारी की है क्योंकि मुझे तैयारी करने की आवश्यकता है आपकी सेवकाई करने में, पर अभी मैं एक असहाय डाली हूं उस पेड़ में। आप मुझसे अलग होकर तुम शून्य कर सकते हो। और ये दो महान सत्य है। जैसे एक सिक्का होता है, उसकी एक ओर लिखा है मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, शून्य। क्या आप जानते हो सिक्के के दूसरी ओर क्या लिखा है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरे पहलू पर लिखा है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन। पहला है यूहन्ना 15:5,
मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका दूसरा पहलू सिक्के का, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन, मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसका यह मतलब नहीं कि संसार में सब कुछ, मैं 8 फुट छलांग नहीं लगा सकता और हाई जंप का रिकॉर्ड नहीं जीत सकता। नहीं, उसका मतलब है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन के लिए योजना रखी है कि मैं करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है आपके जीवन में, आप कर सकते हो मसीह के द्वारा, मसीह से अलग होकर शून्य। अब अगर आप ये 2 पार्ट सीख जाओगे, ये सबसे महान पार्ट है जो आप सीख सकते हो। मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू केवल ये ना कहे, सिक्के को मोड़कर देखिए कि मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं, और इसलिए जाकर ये ना कहे मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, पीछे मुड़कर कहिए मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। तब भी आप जयवंत हो सकते हो। जो हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं, एक महान सत्य हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में, इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, सब कुछ बाइबल में हम पाते हैं। बाइबल ने मेरे जीवन बदल दिया है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या आप 2 चीजों को देख पाते हो? आप अपने हृदय में विश्वास करते हो, केवल वही मत छोड़ दीजिए, अपने मुंह से अंगीकार भी कीजिए। क्योंकि अगले वचन में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली होती है, वो 2 वायर से बहती है। एक वायर होती है जिसमें वो बह रही है और दूसरी डेड है क्योंकि वो जुड़ी हुई नहीं है। जैसे ही वो संपर्क में लाए जाते हैं तभी बिजली उसमें से जलती है। जब आप स्विच ऑन करते हो, बटन ऑन करते हो, वो केवल 2 वायर्स जुड़ जाती है। अगर 2 वायर्स कितने भी नजदीक हो, वे जुड़ेंगे नहीं, तब तक लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही बटन आप ऑन करते हो, ये 2 वायर्स जुड़ जाते हैं। क्या आप जानते हो हमारे जीवन के 2 वायर्स कौन से हैं? अपने मन में विश्वास करो और अपने मुंह से अंगीकार करो। ये 2 वायर्स जैसे ही जुड़ जाते हैं, आप अनुभव करते हो उद्धार का या छुटकारे का, आपके समस्या के समाधान का। और इसलिए केवल अपने हृदय में विश्वास ना कीजिए, उसका अंगीकार कीजिए, विशेषकर शैतान को। मैं शैतान से कभी कभार बात करता हूं। वो आजकल उतना मुझे समस्या तकलीफ नहीं देता जितना जल्दी बहुत मुझे तकलीफ देता था मेरे शुरुआती दिनों में। और मैं कहता था कि मैं तुम्हारा विरोध करता हूं शैतान, यीशु के नाम में मेरे सारे पाप मिटा दिए गए हैं, अब तुम मुझे सता नहीं सकते। अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने अपने हृदय में उसका विश्वास किया और मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं। अब अपने मुंह से अंगीकार करना, अगर आपने मन में विश्वास नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं, वो केवल एक ही वायर है, एक वायर गायब है। अंगीकार करने से शुरुआत ना करें। कुछ प्रचारक सिखाते हैं कन्फेस करो, अंगीकार करो और वो होएगा। नहीं, ये कचरा है, नहीं होगा। आपको मन में विश्वास करना है, उसकी एक जड़ होनी चाहिए उस पेड़ के लिए, वो पेड़ बड़ा होने के लिए। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करोगे, और आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आप केवल अपने मन में जो आता है वो अंगीकार नहीं कर सकते। आगे हम रोमियो 10 में क्या देखते हैं, जिस वचन को मैंने दिखाया उससे आगे रोमियो 10 में, और यहां लिखा है, अपने मुंह से अंगीकार करना और अपने मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि यहां लिखा है 17 वचन, ये महत्वपूर्ण है। रोमियो 10:17, विश्वास कैसे आता है? सुनने से कि परमेश्वर हमसे बात करता है मसीह के वचन द्वारा। मसीह का वचन अर्थात नया नियम, परमेश्वर का वचन अर्थात पूरा बाइबल, और मसीह का वचन अर्थात नया नियम। और विश्वास आता है जब आप सुनते हो परमेश्वर को आपसे बात करते हुए नए नियम के द्वारा। अगर आप नए नियम को नहीं पढ़ते तो आप विश्वास नहीं पाओगे। मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आप कल्पना कर रहे हो मेरे पास विश्वास नहीं है, भाई मेरे पास विश्वास नहीं है, क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो? क्या आप अनुमति देते हो कि परमेश्वर आपसे बात करें बाइबल के द्वारा? नहीं, तो फिर विश्वास के लिए ना मांगे। कई विश्वासी है जो मैं जिनसे मिला हूं, जिनकी आदत नहीं है बाइबल को पढ़ना,
जहां तक मुझे याद है मेरे जीवन का प्रत्येक वर्ष पिछले 63 वर्ष मैंने बाइबल को पढ़ा है, कम से कम एक वचन, कुछ वचन। अगर मेरे पास बाइबल नहीं होता फिर मैं याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने पहले क्या पढ़ा है। हमेशा प्रत्येक दिन मेरे जीवन का मैं किसी ना किसी वचन के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि विश्वास केवल परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन सुनने से आता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहुत अच्छी आदत जो आप विकसित कर सकते हो जब आप जवान हो, वो है आप वचन को याद करो बाइबल के। इसीलिए मैंने बाइबल को इतने बार पढ़ा है ताकि मैं वचनों में जा सकूं जब कभी मैं ज़रूरत में हूँ। एक वचन मेरे मन में आता है क्योंकि मैंने इतने बार उसे पढ़ा है। बिल्कुल वैसे जब यीशु मसीह प्रलोभित हुआ, एक वचन उसके मन में आया और शैतान ने कहा इन पत्थरों को रोटी में बदल दे। एक वचन पवित्र आत्मा द्वारा उसके मन में आया यीशु के कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और फिर शैतान ने सोचा अच्छा ये बाइबल का इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी बाइबल का इस्तेमाल करूंगा। शैतान ने भी बाइबल का हवाला दिया। क्या आप जानते हो शैतान आपको बाइबल के वचन बता सकता है? उसने कहा कि मंदिर के शिरोमणि से कूद जा क्योंकि बाइबल में ही लिखा है उसके स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे। और यीशु ने कहा अच्छा, पवित्र आत्मा ने उसे याद दिलाया कि ये भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करें। एक वचन बाइबल का उसको दूसरे वचन से संतुलित करना चाहिए। जैसे एक पक्षी के दो पर होते हैं, एक ही पर होगा तो आप गोल गोल घूमोगे। तो लिखा है, ये भी लिखा है, इसीलिए आपको बाइबल जानने की जरूरत है। विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन द्वारा। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक आदत विकसित करो आज से। प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़िए कम से कम 5 मिनट के लिए। वो कम से कम है 15 मिनट, आधा घंटा, उससे भी बेहतर है। विशेषकर नया नियम, और उस पर मनन कीजिए। केवल पढ़िए ना, उसे मनन कीजिए। अगर आप खाना खाते हो, ये बाइबल पढ़ने जैसा है। अगर वो खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता, हजम होना मतलब मनन करना। जो खाना आप खाते हो पर पचन नहीं होते उसकी आप उल्टी कर दोगे, वो आपको सामर्थ्य नहीं देगा। कई लोग बाइबल को पढ़ते हैं, वे उस पर मनन नहीं करते। वो ऐसा भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ, वो बाहर जाता है मन से, और प्रलोभन के समय आपके मन में कुछ नहीं होता क्योंकि आपने उस पर मनन नहीं किया, पचन नहीं किया जो आपके अंदर आपने लिया था बाइबल का। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नया नियम पढ़ना शुरू किए। अगर आप नहीं करते तो नियमित आदत लगाई दीजिए, और जब समय मिले तो पुराना नियम पढ़िए। मैं लंबा लंबा पढ़ता था पुराने नियम को, और नए नियम से थोड़े थोड़े वचन पढ़ता था और उन्हें याद रखता था, शायद 4-5 वचन, और उस पर मनन करता था। पुराना नियम एक कहानी जैसा था और मैं बड़े बड़े अध्याय ज़्यादा पढ़ता था। वो आदत विकसित कीजिए, बहुत अच्छी आदत है। और एक दिन अगर आपके पास समय नहीं है पुराना नियम पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, नए नियम थोड़ा तो पढ़ना ही है। मसीह का वचन, वहां से विश्वास आता है। और मेरे जीवन में इतना कुछ बदल गया जैसे विश्वास मेरे हृदय में आया है अलग अलग परिस्थितियों में। बाइबल में प्रत्येक परिस्थिति का उत्तर है जिसका हम सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं अपने नौसेना की नौकरी छोड़ दूं। मैं भारतीय नौसेना में काम करता था और कई वर्षों बाद जब मैं वहां काम किया, प्रभु ने मुझे बुलाया 6 मई 1964 में, जो लगभग 60 वर्षों पहले था, 58 वर्षों पहले। प्रभु ने कहा मेरी नौकरी छोड़ने के लिए मुझसे। मैंने अपनी इस्तीफा दिया और नेवल जो हेडक्वार्टर से उन्होंने नहीं कहा इंडिया में। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैं गया, प्रभु उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो उसके खिलाफ जाए जो तूने मुझे बुलाने को बुलाया है। कौन ज्यादा सामर्थ्य से भरा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर या नेवी का हेडक्वार्टर्स? मैंने क्या करना चाहिए? मैं निराश हो गया। और प्रभु ने कहा मूसा ने क्या किया जब उसने फिरौन से कहा मैं जाकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं और फिरौन ने नहीं कहा। मूसा वापस गया, और इसलिए निराश मत हो जाइए। मैं वापस गया, मूसा बार बार वापस गया जब तक फिरौन ने उसे छोड़ा नहीं। मुझे उत्तर मिला, कहां से? बाइबल से। अगर मैंने वो कहानी नहीं पढ़ी होती पुराने नियम में, मैं नहीं जानता तो मुझे क्या करना चाहिए। उदाहरण है ये कैसे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैंने फिर एक बार अपना इस्तीफा सौंपा। मैंने कहा प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है उसकी सेवा करने के लिए, मैं नौसेना में सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा ये मूर्ख है, उन्होंने कहा नहीं, इनकार कर दिया। मूसा ने क्या किया? वो वापस गया। मैंने कहा प्रभु अगर मुझे 10 बार जाना पड़े, मैंने तीसरे बार इस्तीफा दिया। मुझे 10 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरे बार परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से बदल दिया जो, और मुझे छुटकारा मिला। 2 साल मुझे रुकना पड़ा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप जो कुछ सामना करते हो परिस्थिति का, उसके लिए उत्तर है बाइबल में, अगर आप उसे पढ़ो तो। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता मुझे उत्तर नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन नहीं कर रहा, क्योंकि आप उस बाइबल को नहीं पढ़ रहे जो उसने आपको दिया है। इसलिए कृपया इस आदत को विकसित कीजिए। विश्वास आता है सुनने से।
अब मैं फिर एक बार इब्रानियों 4 में आना चाहता हूं जो हम पढ़ रहे थे। 16वां वचन, आइए हम उसके निकट आए हियाव से। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं आपके आवश्यकता के समय में। आखिरी भाग में लिखा है कि वो अनुग्रह पाए आवश्यकता के समय, हमारी सहायता करे। संदर्भ क्या है? हमेशा बाइबल को संदर्भ में पढ़िए। संदर्भ है 15 वचन, प्रत्येक बात में परखा गया, यीशु मसीह परखा गया सारी बातों में, इसलिए 16वां वचन, हमारी आवश्यकता के समय, मतलब जब हम परखे जाते हैं सारी चीजों में, वही मतलब है उस वचन का। यीशु मसीह परखा गया सारी चीजों में और उसने पाप नहीं किया, इसलिए जब हम परखे जाते हैं सब चीजों में, हम भी जाएंगे, हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएंगे ताकि सबसे पहले हम दया प्राप्त करें, जो यीशु की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने कभी पाप नहीं की, पर हमारी जरूरत है, और फिर अनुग्रह प्राप्त करें कि मेरे आवश्यकता के समय मेरी सहायता हो। मेरी आवश्यकता के समय वो है जब मैं प्रलोभित होता हूं। मुझे क्या करना है जब मैं परखा जाता हूं, परीक्षा में पढ़ता हूं? मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने पहले भी बताया, प्रभु यीशु तू परखा गया बिल्कुल मेरी तरह इस प्रलोभन में। तूने क्या किया प्रभु? तूने पिता से अनुग्रह मांगा। मैंने आपको दिखाया लूका 2:40 में यीशु ने अनुग्रह प्राप्त किया। उसने अनुग्रह मांगा और उसे मिल गया। अगर उसने नहीं मांगता तो उसे नहीं मिलता। यहां लिखा है कि आइए हम भी अनुग्रह पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह के सिंहासन में हर एक के लिए अनुग्रह की बहुतायत है। हमने 2 कुरिन्थ 12 में क्या पढ़ा? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और हमारे आवश्यकता के समय, मेरे साथ फिर एक बार निकालिए 2 कुरिन्थ 12 अध्याय, 2 कुरिन्थ उसका 12 अध्याय। यहां अनुग्रह की परिभाषा है। 2 कुरिन्थ 12 उसका 9वां वचन, प्रभु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या आप निर्बल हो पौलुस? ठीक है, मेरा अनुग्रह मेरी सामर्थ है। और यहां अनुग्रह का परिभाषा हम पाते हैं परमेश्वर की सामर्थ। क्या आप जानते थे अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ है? मैं आपको बताना चाहता हूं 99% मसीहत आज विश्वास करती है कि अनुग्रह मतलब परमेश्वर के वो उपकार जो जिसके हम अयोग्य है, वो उपकार जिसके पाने को हम अयोग्य है, अनमेरिटेड फेवर। क्या आपको लगता है वो गैर मसीही जो है, जो परमेश्वर के अयोग्य उपकार को नहीं पा रहा? क्या उसकी स्वास्थ्य परमेश्वर का वो उपकार है, सहायता है जो जिसके वो अयोग्य है? उसका भोजन उसके वो अयोग्य है। जो कुछ वो पृथ्वी पर प्राप्त करता है, वो ऑक्सीजन हो, वो परमेश्वर का वो उपकार है जिसके वो अयोग्य है। आपको मसीह होने के लिए जरूरत नहीं, परमेश्वर के वो उपकार पाने के लिए जिसके आप अयोग्य हो। विधर्मी लोग भी तो ये पाते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, स्वास्थ्य उनके शरीर में। पर यहां अनुग्रह जो है उसका सामर्थ्य है पाप पर जय होने के लिए। परमेश्वर का वो उपकार नहीं जिसके हम अयोग्य है। परमेश्वर का उपकार जिसके हम अयोग्य है सारे मनुष्य पाते हैं। केवल एक जगह जहां परमेश्वर के उपकार नहीं है वो है नरक। इस पृथ्वी पर हर एक सबसे बदतर आतंकवादी भी वो भी पाता है परमेश्वर की दया, परमेश्वर के उपकार, वो ऑक्सीजन पाता है। और अनुग्रह है परमेश्वर की सामर्थ। कृपया अपनी गलत परिभाषा बदल दे जो लोगों ने आपको सिखाया है। मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, वो मेरे सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना केवल सामर्थ है, पर सामर्थ निर्बल लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। बलवंत सामर्थ भरे लोगों को सामर्थ नहीं चाहिए, पर जितने ज्यादा आप निर्बल होते हो आप कहते हो मुझे सामर्थ दो। मैंने कई बार देखा है भारत में जो गरीब भिखारी होते हैं, जो आते हैं, वो फाटक पर आते हैं। कई बार मेरे फाटक पर, मेरे गेट पर आते थे। वो खटखटाते हैं गेट पर, श्रीमान कृपया मुझे कुछ पैसा दीजिए, और मैं जाकर उन्हें कुछ पैसे देता हूं। वे अगले दिन वापस आएंगे। साहब, वो उन घरों में जाते हैं जहां उन्हें कुछ मिलता है, और वे आकर कहते हैं साहब, और अगर मैं उनसे प्रश्न करूं, तो मैं पूछता तो नहीं, पर अगर मैं उनसे प्रश्न करूं कि वो पैसा कहां गया जो मैंने कल तुम्हें दिया, साहब वो तो कल ही खत्म हो गया, मुझे आज के लिए और चाहिए। ठीक है, वो कल भी वापस आएगा, और मैं उसे पूछूंगा कल दिया हुआ पैसा कहां है? वो कहेगा वो कल ही खत्म हो गया प्रभु साहब। मैं वहां से कुछ सीखा। मुझे परमेश्वर के पास जाना है प्रतिदिन अनुग्रह के लिए, प्रतिदिन उस भिखारी के समान। अगर मैं परमेश्वर के पास वैसे प्रतिदिन जा सकता हूं तो मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। नीति वचन 8 उसके 24 अध्याय में। नीति वचन ये अद्भुत पुस्तक है।
नीति वचन 8वां अध्याय, यहां एक वचन है अनुग्रह से जुड़ा हुआ। अनुग्रह कैसे प्राप्त करें परमेश्वर से? नीति वचन 8:34। अब उस भिखारी की कहानी याद रखें जो मेरे गेट पर आता है। आत्मिक तौर पर हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है ये मसीह जीवन जीने के लिए। आज 63 वर्षों बाद एक मसीह होने के मैं कहता हूं कि मेरे पास शून्य सामर्थ्य है परमेश्वर के लिए जीने के लिए, शून्य सामर्थ्य परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। मुझे अनुग्रह के सिंहासन पर प्रत्येक दिन जाना है, और एक दिन में कई बार, और मैं जाता हूं। धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। नीति वचन 8:34। वो मेरे देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, दृष्टि करता है। क्या आपको वो भिखारी याद है जिसके बारे में मैंने बताया? प्रत्येक दिन आप उससे पूछिए कि तुम क्या हुआ कल जो मैंने दिया? साहब वो तो कल ही खत्म हो गया। प्रभु कल का अनुग्रह तो कल के लिए था, मैं फिर आ रहा हूं। वो प्रतिदिन खड़ा रहकर देख रहा है। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो स्त्री। अब मैं आपको देखना चाहता हूं उस वचन को, और अपने आप से प्रश्न कीजिए इस वचन के अनुसार, क्या आप धन्य हो? क्या आप आशीषित पुरुष या स्त्री हो? मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितना बाइबल आप जानते हो, मैं ये नहीं पूछ रहा कितना अपने पाप पर जय पाए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के गेट पर, उसके द्वार पर प्रतिदिन जाते हो एक भिखारी के समान? क्या यह कठिन है? नहीं। प्रभु मुझे सहायता चाहिए आज, मुझे पाप पर विजय पाने की जरूरत है। आज मुझे एक परीक्षा लिखनी है, आपके पृथ्वी की चीजों के लिए भी वो आपकी सहायता करेगा, आपकी परीक्षाओं में सहायता करेगा। प्रभु मैं एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरी सहायता कीजिए। क्या आपको लगता है वो सहायता नहीं करेगा? हाँ, अगर वो आपके लिए नौकरी है तो वो सहायता करेगा। अगर वो आपकी नौकरी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसके पास कुछ बेहतर है आपके लिए। प्रभु मैं इस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं विवाह के लिए, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो होगा, अगर नहीं तो वो नहीं होगा। ये एक अद्भुत चीज है कि हम प्रतिदिन जाए, जैसे यहां लिखा है प्रतिदिन। धन्य है वो व्यक्ति, आशीषित हो पुरुष वो स्त्री जो प्रतिदिन मेरे सामने खड़ा रहता है और वो देखता है दृष्टि लगाए हुए। और वो भिखारी खटखटाते रहता है जब तक मैं आता नहीं हूं। अगर मैं अंदर विलंब करता हूं कोई काम से, वो खटखटाते रहेगा, क्योंकि मैं ही वो हूं जो उसे पैसा दूंगा। शायद उसे दूसरे लोगों से पैसा नहीं मिलता, इसलिए वो खटखटाते रहता है, खटखटाते रहता है जब तक मैं आ ना जाऊं। क्या आप वैसे परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाते हो? प्रभु मैं आतुर हूं। वो जो भिखारी है वो आतुर है, उसको जीना है, उसको कुछ खाना है, इसलिए वो इंतजार करते रहता है। आप क्यों चले जाते हो इतने जल्दी परमेश्वर के पास प्रार्थना करके? मैं ये नहीं कह रहा कि आप घुटनों पर रहो। आप परमेश्वर के द्वार पर तब भी हो सकते हो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, परमेश्वर के द्वार पर तब भी हो सकते हो अगर आप चल रहे हो, आपके काम के बीच आप परमेश्वर के द्वार पर हो सकते हो आपके हृदय में। प्रभु मैं व्यस्त हूं अपना काम करते हुए, पर मुझे तेरी सहायता चाहिए। प्रतिदिन मुझ पर दृष्टि लगाते हुए मेरे देवड़ी पर इंतजार कर रहा है, खड़ा है, इंतजार कर रहा है। क्या होगा? 35 वचन, वो जीवन को पाता है और वो कृपा पाता है, यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। कृपा जो शब्द है, कृपा दृष्टि, वो पुराने नियम का शब्द है। नए नियम में हम अनुग्रह कहते हैं। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रतिदिन दृष्टि लगाए उसके फाटकों पर, आप जीवन पाओगे, आत्मिक जीवन, मसीह का जीवन, और आप अनुग्रह प्राप्त करोगे प्रभु से। अगर वो नहीं पाते तो विकल्प ये है 36 वचन में, आप पाप करोगे। ये एक अद्भुत शास्त्र भाग है, नीति वचन 8:34 से 36। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मैं यहां एक शब्द कहना चाहता हूं आगे जाने से पहले। उन लोगों को जो बिल्कुल निश्चित नहीं है कि मसीह ने आपको स्वीकार किया है, आप परमेश्वर के संतान बन गए हो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप पूर्ण तौर पर निश्चित हो कि आपके पाप क्षमा हुए हैं, कि आप परमेश्वर के संतान बन गए हो? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इससे सुनिश्चित नहीं है, आश्वासित नहीं है। मैं शुरू करूंगा यूहन्ना 1 अध्याय से और इसका 12वां वचन। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दिया। ये एक अधिकार है, जैसे सरकार आपको कोई अधिकार देता है, आप जाकर उस पर दावा कर सकते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो जाओ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास मतलब विश्वास अपने आप को समर्पित करना। मैंने आपको बताया विश्वास क्या है, यहां अनुग्रह है, विश्वास है उसके स्वीकार करना। विश्वास करना नए नियम में हमेशा उसका मतलब होता है स्वीकार करना। यह नहीं कि बौद्धिक ज्ञान, ये नहीं कि मैं अपने मन में विश्वास करता हूं 2 अधिक 2 4 होता है, मैं विश्वास करता हूं मसीह मेरे पापों के लिए मरा, नहीं, कोई काम का नहीं।
वो है बौद्धिक विश्वास। आत्मिक विश्वास मतलब स्वीकार करना, प्राप्त करना। विश्वास करना मतलब प्राप्त करना। अनुग्रह स्वर्ग से हम स्वीकार करते हैं, वो है विश्वास। कभी इस उदाहरण को ना भूले, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार होता है। विश्वास के अलावा अनुग्रह बस वहां टंगा हुआ है। विश्वास बौद्धिक ज्ञान नहीं है हमारे मन के अंदर, नहीं। मसीह मेरे पापों के लिए मरा, कोई काम का नहीं। उसे स्वीकार कीजिए। दया, क्षमा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को फिर याद नहीं करूंगा। धन्यवाद प्रभु, उसे स्वीकार कीजिए। उन्हें भी जो विश्वास करते हैं उसमें इस प्रकार से। और ऐसे लोग शारीरिक तौर पर उनका जन्म नहीं हुआ, पर इस शरीर से नहीं, बल्कि परमेश्वर उनको एक जन्म देता है। वे परमेश्वर द्वारा जन्मे जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको स्वीकार करना है। 12 वचन, स्वीकार कीजिए मसीह का, ग्रहण कीजिए। प्रकाशित वाक्य 3:12 में यीशु कहता है, 3:20 में कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। वो आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है, पर वो जो लॉक है वो अंदर से है। कहिए प्रभु यीशु तो अंदर आ जा। ये इतना साधारण है। कोई आपके दरवाजे पर खटखटाता है आपके घर पर, और आप जानते हो पहले से ही कि वो आपके लिए एक बहुत ही महंगा तोहफा लेकर आया आपको देने के लिए। आप तो इंतजार करके खड़ा रहोगे दरवाजे पर उसको आने के। जैसे ही वो सुनते हो उसने दरवाजा खटखटाया, आप खोलोगे। क्यों आपने दरवाजा नहीं खोला है यीशु मसीह के लिए कि वो आपके अंदर आए? और वो करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर से ज्यादा कुछ देने वाला है। अनंत जीवन, पिता के साथ संगति, पाप पर विजय, परमेश्वर के साथ चलना, प्रत्येक समस्या पर विजय होना अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य से। आप क्यों उसे स्वीकार नहीं करते? वो एक चोर नहीं है। कौन लोग हैं जो यीशु को बाहर रखते हैं, जिन्हें लगता है कि वो एक चोर है? उन्हें लगता है कि वो मेरे सारे आनंद को चुराने को आया है। बिल्कुल गलत है, कचरा है ये। मेरे पास आज ज्यादा आनंद है, मेरे नए जन्म से पहले मेरे पास जितना था उससे ज्यादा। हमारे नए जन्म पाने के पहले जो हमारा आनंद होता है वो पाप भरे सुख से होता है, पाप भरे आनंद से होता है। क्या यौन पाप में कोई आनंद है? हाँ, मुझे लगता है खूनी को भी खून करने में आनंद या सुख मिलता है। एक चोर को चोरी करने में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हाँ, वो पाप भरा सुख है। चोरी करना, खून करना, व्यभिचार करना, उसमें पाप भरा आनंद जरूर है। वो एक व्यक्ति को बाद में बिल्कुल दुखनीय बना देता है, बहुत ही दयनीय, अभागा बनाता है। उससे बेहतर एक सुख है परमेश्वर के साथ संगति में। मैं आपको अपने जीवन से ये बताता हूं, मैं जितना जितना पाप से दूर गया मेरे जीवन में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरे कामों में, मेरे रवैयों में, मेरे मकसदों में, जैसे मैंने अपने आप को शुद्ध किया परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा, आनंद ने मेरे हृदय को भर दिया। आनंद, सुख, एक सुख है, आनंद है जो परमेश्वर के साथ संगति करने से आता है। और यीशु मसीह आपके द्वार पर खटखटा रहा है। उस दरवाजे को खोलने का मतलब है प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मैं अपने आप को सही नहीं ठहराना चाहता, धर्मी नहीं ठहराना चाहता। 101 चीजें हो सकते हैं, क्यों आपने ये किया, क्यों आपने वो किया। अपने आप को सही ठहराना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा अगर आप अपने आप को धर्मी ठहराओगे। तो अपने आप का न्याय कीजिए। प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं अपने सारे पाप क्षमा नहीं अंगीकार नहीं कर सकता, पर जो मैंने गंभीर चीजें की है मैं उनको अंगीकार करता हूं। जो मुझे याद है, आपको 5 या 10 याद आते हैं गंभीर, लाखों दूसरे पाप है आप नहीं याद कर सकते। और कहिए प्रभु मैं एक पापी हूं, बस उतना ही कहिए। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे पापों के लिए आप मरे क्रूस पर, और सबसे महत्वपूर्ण आप उस क्रूस से मरे हुए में से जी उठे, जो सबूत है कि परमेश्वर ने आपके त्याग को, आपके बलिदान को स्वीकार किया मेरे पापों के लिए। अब प्रभु यीशु तू जीवित है, मेरे हृदय में आ जा तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे अंदर आ और मेरे साथ रहे। यह है दरवाजा खोलना, वो अंदर आएगा। अब मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं। मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नया जन्म हुआ था मेरे जन्म से ही पहले, और वो मुझे एक अच्छे मसीह कलीसिया में और संडे स्कूल में ले जाते थे। और मेरी आदत थी बाइबल पढ़ने की बचपन से ही। और मैं प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की सिखाई प्रार्थना कहता था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रति सुबह मैं करता था जैसे मैं उठता था, पर मैं नया जन्म नहीं पाया था, पर मैं बाइबल पढ़ता था। और शायद पहले बार किसी सभा में, शायद मैं 13 वर्ष का था, मुझे याद नहीं, मैंने कहा होगा कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। और अगले 6 वर्षों में मुझे लगता है कि मैंने यीशु को अपने हृदय में 100 बार कहा होगा कि तू अंदर आ। कम से कम अलग अलग सभाओं में, अलग अलग समयों पर
पर मैं निश्चित नहीं हूं कि वो आया या नहीं आया। प्रभु अंदर आ। मैं निश्चित नहीं था। अगला दिन, क्योंकि मैं एक खूनी नहीं था, चोर नहीं था, मैं भद्दे पाप नहीं कर रहा था, बड़े पाप नहीं कर रहा था। जो लोग बड़े पाप करते हैं उनके अंदर जो बदलाव है वो बहुत उग्र होता है, पर हम में से कई जो परमेश्वर का भय रखने वाले परिवार में बड़े हुए हैं, हम बड़े बड़े पाप नहीं करते और इसलिए हमारे अंदर कोई उग्र, हमारे जीवन में उग्र बदलाव नहीं लगता। मसीह का स्वीकार करने के बाद अगले दिन भी हम वैसे ही होते हैं। प्रभु मैं नहीं जानता तू आया है या नहीं। और ऐसा ही चलता गया 6 वर्षों तक। एक दिन जब मैं 19.5 वर्ष का था, मैं नौसेना में बैठकर कोचिन में, जहां मैं काम कर रहा था भारत में, मैं अपना प्रत्येक दिन का बाइबल पढ़ रहा था। उस दिन परमेश्वर की अद्भुत सर्वसत्ता में मैं यूहन्ना उसका 6वां अध्याय पढ़ रहा था। मुझे लगा परमेश्वर ने मुझ पर दया की और उसने मुझे देखा कि मैं यहां वहां भटक रहा हूं और उसने मुझे अनुमति दी कि मैं उस दिन यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में जाए। वो था जुलाई 1959 में। और जैसे मैंने यूहन्ना 6वां अध्याय पढ़ा, मैंने इस अद्भुत वचन को पढ़ा, यूहन्ना 6:37, उसका अंतिम भाग, यूहन्ना 6:37, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इंग्लिश में लिखा है निश्चित ना निकालूंगा। और किसी न किसी तरीके से वो वचन मुझे लग गया। यीशु कहता है अगर मैं उसके पास आता हूं, वो निश्चित तौर पर, निश्चित 100% मुझे इनकार नहीं करेगा, मुझे निकालेगा नहीं। मैंने कहा प्रभु यीशु, मैं तेरे पास कम से कम 100 बार आया हूं। और उसने कहा मैंने तुझे नहीं निकाला। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज इस पर। एक नौसेना का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे जहाज में उस दिन मैंने लंगर डाल दिया, एक एंकर डाला, और उस समय से मेरा जो जहाज है वो भटका नहीं है। इन 63 वर्षों में मैंने अपना लंगर उस वचन पर रखा। मैंने अपने पैर को उस वचन पर रखा। अगर कोई संघर्ष कर रहा है कि यीशु ने आपको स्वीकार किया या नहीं, उस वचन के पास जाइए। यह है ठोस जमीन, आपका लंगर वहां डालिए, आपका पैर वहां रखिए, वो कभी हिलेगा नहीं। वो कभी ना हिलने वाला एक नींव है। यीशु कहता है अगर आप मेरे पास आते हो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। आप कहते हो पर मैं पापी हूं, कोई बात नहीं। क्या आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है, जिसने अपने पिता की संपत्ति उड़ा दी थी, अपना जीवन बर्बाद कर दिया था, उसको अपना नाश कर दिया था, पिता के अनाज्ञाकारी वो रहा था, कई गलतियां की कई वर्षों तक, और वो वापस लौट आता है। उसने बड़ा लेक्चर तैयार किया था अपने पिता को देने के लिए। पिता मैंने ये किया है, मुझे एक सेवक की तरह रख ले। पर उसने केवल यही कहा कि मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है। पिता ने कहा बस वहीं रुक जाओ, मुझे वही सुनना था, अंदर आ जाओ। वो एक सेवक होना चाहता है। पिता कहता है अच्छा तू सेवक नहीं रहेगा, तू मेरा पुत्र होने वाला है। और वो एक उत्सव मनाता है। यीशु ने कहा कि स्वर्ग में आनंद होता है एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, जो मन फिराता है। मन फिराना मतलब पीछे मुड़ना। मैं आपको बताना चाहता हूं मन फिराव का क्या मतलब है। मन फिराव का मतलब है पीछे मुड़ना। हम सब इस संसार की ओर देख रहे हैं, शैतान की ओर हमारा मुंह है। जब हम पीछे मुड़ते हैं, दूसरे मार्ग से जाते हैं, अब हम पाप और शैतान को और हमारा मुंह है। हम जब पीछे मुड़ते हैं हम कहते हैं प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, अब मैं इस दिशा में जाने वाला हूं, परमेश्वर की ओर। वो है मन फिराना। मन फिराना केवल ये नहीं कि मैं माफी कहता हूं, मैं कहता हूं सॉरी, नहीं, वो तो है, महसूस करना वो भी है, पर वो है पीछे मुड़ना। मैं गलत दिशा में जा रहा था, अब मैं पीछे मुड़ रहा हूं। क्या आप पीछे मुड़े हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हो, नहीं। पीछे मुड़ना इसका मतलब प्रभु अब मेरी पीठ पाप की ओर है और मैं तेरी ओर देख रहा हूं। मुझे लंबा रास्ता काटना है पाप पर जय पाने के लिए, पर मैं सही दिशा में अपना मुंह है, मैं देख रहा हूं। तब विश्वास कीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने आपको स्वीकार किया है और पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपके जीवन में वास्तविक इसे बनाए, असली बना दे। और जब वो होगा, पवित्र आत्मा आपको बताने लगेगा। अब तुम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हो। स्वर्ग की ओर देखकर कहिए पापा, डैडी। परमेश्वर आपका पिता बनता है। अब परमेश्वर ना कहिए, प्रभु ना कहिए, आप कह तो सकते हो। मेरा सबसे पसंदीदा शब्द जब मैं परमेश्वर से निजी तौर पर बात करता हूं वो है डैडी, पापा, स्वर्गीय पिता। आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या कहते हो? अप्पा, डैडी, पापा, जो कुछ आप उनसे कहते हो,
वही शब्द का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के लिए। मैं अपने पृथ्वी के पिता को डैडी कहता था, इसलिए मैं स्वर्गीय पिता को भी डैड कहता हूं, या पापा डैडी कहता हूं। आपका जो पसंदीदा शब्द है जो आप अपने पृथ्वी के पिता को कहते हो, परमेश्वर को उसी नाम से पुकारे। अगर मसीह आपके हृदय में आया है, आप परमेश्वर के संतान हो, फिर आज से उस पर शक न कीजिए। पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपको वास्तविक बनाए आपके जीवन में इस चीज को। प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। और आपने आज सुना है कैसे परमेश्वर आपको कदम प्रति कदम चलाना चाहता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आखिरी में, खत्म करने से पहले मेरे साथ निकालिए अद्भुत वचन, कुछ वचन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, यहां ये वचन निकालिए। यहां ऐसा कुछ है जो बाइबल हमें बताता है आपके विषय में सच सच, जब आपके मां के गर्भ में आप थे, ठीक है, जब आप आपके मां के गर्भ में थे, आपके पूरे तैयार होने से पहले, भजन संहिता 139 उसका 16वां वचन, सबसे पहले 13 वचन, भजन संहिता 139 13 वचन, तूने मेरे अंदरूनी अवयवों को बनाया, इंग्लिश में लिखा है, तूने मेरे माता के गर्भ में मुझे रचा। उसके बाद 16वां वचन, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। वो जो भ्रूण था, वो जो शिशु था मां के गर्भ में, वो जो भ्रूण था, बच्चा था आपके मां के गर्भ में जब आप थे, और उस अवस्था में भी, आपके जन्म से भी पहले, जब आप 1 महीना हो गए थे आपके मां के गर्भ में थे, 8 महीने पहले आपके जन्म से, परमेश्वर के मन में, तेरी किताब में मतलब परमेश्वर के मन में, मेरे सारे दिन जो मेरे योजना किए गए थे वो लिखे हुए थे मेरे जन्म से भी पहले। आपका पहला दिन शुरू होने से भी पहले इस पृथ्वी पे परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की पुस्तक मतलब परमेश्वर का मन, उसने लिखा हुआ था आपका नाम। और प्रत्येक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाओगे उस दिन तक, चाहे मसीह का आगमन का दिन हो या मृत्यु के द्वारा, प्रत्येक दिन वहां लिखा हुआ है। आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आप कहाँ पढ़ाई करोगे, और वो सारी चीजें, और कैसे एक दिन आप मसीह का स्वीकार करोगे, और प्रत्येक चीज जो उसने आपके लिए योजना रखी है उस आपकी मृत्यु तक। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं 82.5 वर्ष का हूं अब, और लंबे समय पहले, मेरे जन्म से पहले, परमेश्वर ने मेरा पूरा योजना लिख कर रखी थी मेरे जीवन के लिए। और क्या आप जानते हो मेरी इच्छा क्या है? प्रभु, मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि वो योजना सर्वश्रेष्ठ योजना है। मैं उससे बेहतर योजना नहीं बना सकता जो परमेश्वर मेरे लिए बनाता है, उससे नहीं। वो सबसे बेहतरीन योजना है जहां मैं सबसे ज्यादा हासिल करूंगा परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर। ये नहीं जो मेरे जीवन को सबसे आरामदायक बनाता है, नहीं, वो शायद कठिन होगा पर वो परमेश्वर की योजना होगी। वो पहला वचन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और दूसरा वचन यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय परमेश्वर की योजना के विषय में है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11वां वचन, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं वो जानता हूं, यह प्रभु कहता है, वे तेरे कुशल की, तेरे भलाई की है, हानि के लिए नहीं, कोई नुकसान के लिए नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करने के लिए, तुम्हें एक आशा, एक भविष्य देने के लिए। क्या आप आपके भविष्य के लिए एक योजना चाहते हो जो आपको आशा देगा, जो एक आशीषित भविष्य होगा? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। अगर आप अपने आप को नम्र करो और परमेश्वर के पास जाकर कहो, प्रभु यीशु, या प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता, पापा, क्या आप मुझे प्रत्येक दिन दिखाओगे तेरी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए? और परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, उनको एक नक्शा नहीं दिया, एक मार्ग नहीं दिया, उन्होंने एक मेघ स्तंभ दिया जो पवित्र आत्मा का चिन्ह था। दिन प्रतिदिन वो मेघ स्तंभ उन्हें चलाता था। और परमेश्वर आपको पूरा भविष्य नहीं दिखाएगा, उसने योजना बना के रखे है भलाई के लिए, एक भविष्य, उज्जवल भविष्य देने के लिए, पर वो दिन प्रतिदिन आपको दिखाएगा। उस मेघ स्तंभ के जैसा पवित्र आत्मा आया है आपको अगुवाई करने के लिए, चलाने के लिए। और यहां लिखा है ये योजनाएं आपके कुशल की है, भलाई के लिए, अद्भुत भविष्य देने के लिए। कहिए, प्रभु मैं उसको पूरा करना चाहता हूं मेरे जीवन में। और जब यीशु ने अपना जीवन खत्म किया, क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 17 अध्याय, यूहन्ना उसका 17 अध्याय
और उसका चौथा वचन, ये उसका अंतिम दिन है। क्रूस पर जाने से पहले यीशु ने ये कहा अब पिता से प्रार्थना में, यूहन्ना 17 उसका चौथा अध्याय। पिता, उसने कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था मैंने तेरी महिमा की है इस पृथ्वी पर। कैसे? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके। उसको 100 वर्ष जीने की जरूरत नहीं थी, 33.5 वर्ष उसने उस कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे करने को दिया था। परमेश्वर की एक विशेष योजना है आपके जीवन के लिए। शायद 33.5 वर्ष हो या 90 वर्ष हो या 100 वर्ष हो, वो परमेश्वर पर निर्भर है, पर आपको उस काम को खत्म करना है। ये इकलौता मार्ग है परमेश्वर की महिमा लाने का। परमेश्वर ने कहा मैंने आपको पृथ्वी पर महिमा दी है इस काम को पूरा करने के लिए जो आपने दी है। अगर मैं उस काम को पूरा न करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसको महिमा नहीं दे सकता इस पृथ्वी पर। ये मेरी लालसा है आज भी। प्रभु, वो आज भी खत्म नहीं किया है जो कुछ योजना तूने मेरे लिए रखी है, इसलिए मैं जीवित हूँ। मैं नहीं जानता कितना और समय मैं जीऊँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानता, पर एक लालसा है, मुझे लंबा उम्र जीने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे लालसा नहीं है, पर मुझे लालसा है उस काम को मैं पूरा करूं जो परमेश्वर की मेरे लिए योजना है, चाहे 100 वर्ष हो या कितने भी वर्ष हो। मैं खत्म करना चाहता हूं और मैं उसे तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक मैं दिन प्रतिदिन ना करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या यह अद्भुत नहीं है कि आपके पास एक पिता है स्वर्ग में जिसने आपके पूरे जीवन के लिए एक योजना बनाई है, सर्वश्रेष्ठ संभव योजना। वो आपको करोड़पति बनाना नहीं, सबसे जाना माना व्यक्ति बनाने के लिए नहीं, ओलंपिक मेडल जीतने के लिए नहीं, नहीं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए इस पृथ्वी पर। वो है परमेश्वर की आपके लिए योजना। उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे महान कुछ नहीं है। ओलंपिक मेडल जीतने से बेहतर, एक करोड़पति बनने से बेहतर परमेश्वर की योजना पूरी करना इस पृथ्वी पर। सोच कर देखिए, जवान पुरुष जो पुराने नियम में थे, यूसुफ की कहानी पढ़ी है, दानियल, क्या अद्भुत उदाहरण है कैसे वो विश्वास योग्य थे परमेश्वर के प्रति अंत तक। और सबसे ज्यादा यीशु, मैं कई बार मनन करता हूं कैसे यीशु एक जवान लड़का होने के नाते, ऐसा लिखा है कि उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। अपने माता पिता का आदर करो, किसी भी चीज में वो कहते हैं उनकी आज्ञा मानो, जब तक कि ऐसा कुछ ना हो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, क्योंकि परमेश्वर आपके पिता से भी ऊपर है। और अगर आपका पिता कुछ कहे कि किसी मूर्ति के सामने झुकिए या परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाइए, आप कहिए कि पिता मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं पर परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं एक मूर्ति के सामने झुकूं। अगर वो आपको झूठ कहने को कहे, अगर वो आपको एक झूठा स्टेटमेंट करने को कहे ताकि आपको एडमिशन दाखिला मिले किसी कॉलेज में, आप कहिए नहीं पिता, मैं एक एडमिशन नहीं चाहता कॉलेज में झूठ कहकर। अगर मैं सच कहूंगा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा सही कॉलेज में जाने के लिए। अगर मैं झूठ कहूंगा मैं शायद गलत कॉलेज में जाऊंगा, वहां मैं नहीं जाना चाहता, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। अगर आपने ऐसी चीजें अतीत में की हैं, आप कहोगे कि मैं आज क्या करूं, प्रभु से मांगिए कि वो आपको क्षमा करे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने कहीं झूठ कहा है, मैंने किसी को धोखा दिया है, कृपया मुझे क्षमा करें। और अगर मैंने पैसा लिया है किसी से, मैं उसे लौटाना चाहता हूं जितना जल्दी संभव है, मैं उसे सही कर देना चाहता हूं, मैं आपकी योजना पूरी करना चाहता हूं मेरे जीवन के लिए। आपका एक अद्भुत जीवन होगा आज से। जवानों, यीशु को देखिए, उसने अपने यूसुफ और मरियम, उसके माता पिता को आदर किया, उसके माता पिता नियुक्त किए गए थे वो इस पृथ्वी पर, उनको सुना, ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया याद रखिए, एक चीज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, वो है YouTube। क्यों? क्योंकि मेरे संदेश की वहां एक रिकॉर्डिंग है, और अगर आप इस एड्रेस पर लिखो, अंत पर जो आपको दिखेगा, आप उनसे संपर्क कर से आप देख सकते हो कि वो कहाँ है वो रिकॉर्डिंग, और आप इस संदेश को वापस सुन सकते हो, वापस और वापस और वापस सुन सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं YouTube के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और मेरे 2000 संदेश है वहां, आप उन सबको सुन सकते हो। वे कई भाषाओं में हैं, वे तमिल भाषा में है, मलयालम में है, हिंदी में है। और अगर आप CFC वेबसाइट पर जाओ, हमारे cfcindia.com वेबसाइट पर 50 भाषाएं हैं वहां जहां संदेश आपको मिलेंगे। संसार भरी भाषाएं हैं, हम सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं पूरे संसार में, 50 अलग अलग भाषाएं।
आप अपनी भाषा चुन सकते हो। मैं निश्चित हूं कि वहां कोई ना कोई होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। एक आदर का आत्मा रखकर, धन्यवाद का आत्मा रखकर, जो परमेश्वर ने हमारे से बात की, और आप अपने शब्दों में कह सकते हो परमेश्वर को शांत तौर पर। सबसे पहले धन्यवाद कीजिए, वो आदत विकसित कीजिए उसको धन्यवाद देने की, उसकी देखभाल के लिए, उसकी भलाई के लिए। धन्यवाद पिता इस दिन के लिए, हमारी सहायता करने के लिए कि हमने तेरे वचन को सुना। कृपया इन शब्दों को हमारे मनों में रख दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई यहां से दोषित महसूस करके नहीं जाएगा, सब कोई आनंद करते जाएंगे। और जो निश्चित नहीं उनके उद्धार के बारे में, वो आज आश्वासित होंगे। और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है मसीह को, कि वो आपको स्वीकार करेंगे। एक आश्वासन दीजिए कि आपने उन्हें क्षमा किया है और आज तारीख होगा उनके नए जन्म का। और जो निराश है उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रोत्साहित होकर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है, प्रत्येक जन जो सुन रहा है, शायद हजारों लोग जो सुन रहे हैं, उन सब की सहायता कीजिए प्रभु कि वे आशीषित हो। हम सबको समर्पित करते हैं आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।